हमारे पूज्य वैदिक धर्म परायण श्री वृंदावन धाम में नित्य निरंतर निवास करने वाले अनंत अनंत विद्यार्थियों को श्री राम कथा भागवत कथा की गंगोत्री में स्नान करना, डुबकी लगाना सिखाने वाले परम पूज्य परम विद्वत संस्कृत व्याकरण के परम वेत्ता पूज्य आचार्य जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पूज्य आचार्य जी ने जाने कितने विद्यार्थियों के हृदय में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित किया। आचार्य जी सपत्नीक पधारे हैं गुरु माँ के साथ। मैं उनको भी नमन करती हूँ और उनका पुत्र अक्षर, जो अक्षर ब्रह्म के नाम से ही उसका नाम रखा है, अक्षर को भी राम कथा के इस पावन मंच से बहुत बहुत आशीष। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं परम पूज्य हमारे आचार्य जी जो वृंदावन धाम से पधारे हैं, मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप अपनी वाणी से हम सबके हृदय को नवधा भक्ति से भर दीजिए, हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान कीजिए। पूज्य आचार्य जी को हमारे यजमान भाटी जी आचार्य जी को लिवा कर लाए। अब हम सभी आचार्य जी की वाणी सुनेंगे, कथा चलती रहेगी। पूज्य आचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान के। समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती मातृशक्ति भगनी बंधुओं, व्यास पीठासीन साध्वी जी, अपने मधुर संगीत से आपको आह्लाद प्रदान करने वाली सद्गुणा जी, योगिता जी, उनका सहयोग कर रहे सहयोगी गायक वादक गण इस आयोजन में अपने वैदिक मंत्रों से भगवत पूजन करा रहे आचार्य दिनेश जी, कथा के यजमान व्रजवल्लभ समिति
के समस्त पदाधिकारी गण एवं समस्त सदस्यगण, आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको साध्वी जी के माध्यम से यह श्री राम कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। रामायण का अर्थ होता है राम जी का अयन अर्थात राम जी का घर, और साध्वी जी के माध्यम से आपने श्री राम जी के घर में प्रवेश तो कर लिया है। उनके घर में क्योंकि विगत 6 दिनों से आप कथा सुन रहे हैं, तो राम जी के घर में आप सभी प्रविष्ट हो गए हैं, किंतु राम जी की सेवा कैसे करनी है यह आपको पता है। पता है आपको? अब राम जी की सेवा आप कैसे करेंगे? राम जी की सेवा करनी हो तो वो रामायण के द्वारा ही हो सकती है, रामचरित मानस के द्वारा ही हो सकती है। वह सेवा कैसे होगी? कदाचित प्रभु श्री राम जी की को भूख लगे, उनको भोजन करने की इच्छा हो, तो रामचरित मानस के दोहे उन्हें सुनाएं। क्योंकि दोहा क्या है? दुग्ध ही दोहा है, गो दुग्ध ही दोहा है। कदाचित श्री राम जी का मन ना लगे तो बालकों को जैसे लोरी सुनाते हैं, ऐसे ही लोरी सुनाने के लिए रामचरित मानस में पूज्य गोस्वामी जी ने सोरठा नामक छंद का वर्णन किया है, तो उन्हें सोरठा सुनाए। आपके सोरठा सुनते सुनते कदाचित श्री राम जी थक जाएं, तो उनके शयन करने के लिए चौपाई रूपी 4 पाई बिछाएं उनके लिए। और इस कलिकाल में सभी परेशान हैं तो मत्सर से परेशान हैं। ये मत्सरता रूपी दोष ऐसा है जो लोगों को सोने नहीं देता। तो श्री रघुनाथ जी को सोने में समस्या हो तो छादनात् छंदः, रामचरित मानस का चौथा अंग है छंद। आप छंद के माध्यम से उन्हें ओढ़नी उड़ा दें तो वो आराम से शयन कर सकें। जिस घर में रामचरित मानस का प्रतिदिन पाठ होता है, अर्थ के सहित पाठ होता है, वह घर सदा संगठित रहता है। इस आयोजन के यजमान भाटी जी से जब मैंने सुना आप कितने भाई हैं, उन्होंने कहा 10 भाई। मैंने ताली बजाई। आज हिंदू घट रहे हैं, जैसे अभी साध्वी जी ने भी बतलाया आप लोगों को। और जैसे ही मैंने सुना मुझे तो आनंद आ गया, क्योंकि वहां जनसंख्या बढ़ते जा रही है और यहां घटते जा रही है। वो वृद्धि की ओर है, हम ह्रास की ओर हैं। आज हम टूटते जा रहे हैं। कारण क्या है? हमने अपनी जड़ को छोड़ दिया है, हमने अपने सदग्रंथों को छोड़ दिया है। जब तक आप ग्रंथों का आश्रय नहीं लेंगे, संतों का आश्रय नहीं लेंगे, परिवार टूटते रहेंगे। और जिस दिन से रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर देंगे, परिवार का टूटना बंद हो जाएगा। आदर्श जीवन देखना है तो प्रभु श्री राम जी का देखिए। मित्रता कैसी होती है प्रभु श्री राम जी दिखलाते हैं। बाल्य अवस्था में बाल सखाओं के साथ प्रभु श्री राम जी खेल रहे। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ भोजन कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी को पुकार रहे हैं, रघुनंदन आओ भोजन करो। लेकिन प्रभु श्री राम नहीं आए।
यद्यपि परम पिता भक्त हैं, आते क्यों नहीं? क्योंकि चौपाई में देखिए, भोजन करत बुलावत राजा। बुला कौन रहे हैं? राजा बुला रहे हैं, पिता नहीं बुला रहे, इसलिए नहीं आ रहे। और राजा का कर्तव्य है, प्रत्येक प्रजा राजा के लिए पुत्र की भांति है। और महाराज दशरथ मात्र श्री रघुनाथ को बुला रहे हैं, इसलिए रघुनाथ नहीं आते हैं। माता कौशल्या पकड़ने के लिए जाती हैं, प्रभु श्री राम भाग जाते हैं। और जब देखते हैं माता कौशल्या थक गई हैं, पसीने में चूर हो गई हैं, कृपया शीश स्वबंधन, तब कृपा पूर्वक उनके बंधन में आ जाते हैं। लेकिन क्या हैं? नहीं। महाराज दशरथ ने एक और उनको दिया, मुख में स्पर्श किया, और जैसे ही अवसर पाया भाग करके अपने मित्रों के पास पहुंच जाते हैं। यह तो बाल्य अवस्था की मित्रता हुई। आगे मित्रता देखिए उनकी। आगे बढ़े, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था। राज्याभिषेक से वे प्रसन्न नहीं, प्रसन्नता या न गताभिषेक, राज्याभिषेक से वे प्रसन्न नहीं है। और जब उन्हें वनवास की सूचना मिली तो वे दुखी नहीं है, इसलिए श्री राम आदर्श पुरुष है। सुख में प्रसन्न नहीं और दुख में दुखी नहीं। अगर भगवान बनना है तो ये सूत्र अपना लीजिए, सुख और दुख में समान रहे। गुह निषाद राज गुह से मित्रता करते, निम्न वर्ण का है लेकिन हृदय से लगाते हैं। पक्षियों में जटायु से मित्रता करते हैं, और जो सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, वह सौभाग्य प्रभु श्री राम ने जटायु को प्रदान किया। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया प्रभु श्री राम नहीं कर सके, लेकिन जटायु की अंत्येष्टि क्रिया स्वयं अपने हाथों से करते हैं। सुग्रीव असहाय था, माता सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, देखते हुए भी सुग्रीव ने रक्षा नहीं की सीता जी की। सुग्रीव को बाली के ना रहने पर अंगद को राजा बनाना था, लेकिन स्वयं राजा बन गए। और जो स्वयं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, वह सीता माता की रक्षा कैसे करता? तथापि मां सबरी के कहने पर, किसके कहने पर? मां सबरी, जिनका प्रसंग आप सुन रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। इतना समय नहीं कि नवधा भक्ति, एक एक भक्ति का ही साध्वी जी वर्णन करने लगेंगी तो 9 दिन निकल जाएंगे। एक श्लोक में वो नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। भक्त प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु ने पूछा, गुरुदेव ने क्या शिक्षा प्रदान की? तो प्रहलाद जी एक श्लोक में ही नवधा भक्ति का वर्णन कर देते, यद्यपि अन्य पुराणों में कई श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चिन नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन मन्ये धीतमुत्तमम। जीवन का उत्तम अध्ययन यही है, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, क्योंकि भगवान कान के मार्ग से ही हृदय में प्रविष्ट होते हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। आप कथा सुनते रहेंगे और शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, अभी आपने सुनना प्रारंभ नहीं किया है, सुनने की इच्छा मात्र हुई और भगवान श्री राम कर्ण के मार्ग से हृदय में कब प्रविष्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। राम भक्ति से आप ओतप्रोत हो जाएंगे, राम भक्ति में आप डूब जाएंगे। तो प्रथम मार्ग है भक्ति का श्रवण। दूसरा है कीर्तन, क्योंकि कोई पात्र भर जाएगा तो अपने आप बाहर निकलने लगेगा। जब आप राम भक्ति को सुनते रहेंगे, राम कथा को सुनते रहेंगे, तो यह स्वतः ही आपके मुख से राम नाम का उच्चारण होने लगेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरी भक्ति है, प्रधान भक्ति है स्मरण। आप कथा सुनेंगे, स्मरण नहीं करेंगे तो भी आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? श्रीमद् भागवत में इसका आश्रय प्राप्त होता है। कथा
श्रवण करने के लिए बहुत से श्रोतागण बैठे हुए थे। धुंधुकारी कथा सुन रहा था। 7 दिन की कथा का जब विश्राम हुआ और विमान प्रकट हो गया, विमान में आए हुए विष्णु दूतों को देख श्री गोकर्ण जी कहते हैं, अत्रैव वहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ पर बहुत से निर्मल चित्त श्रोताओं ने कथा सुनी, सबके लिए फिर एक साथ विमान क्यों नहीं आए? भगवान के भक्त विष्णुदूत बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं, श्रवणम तु कृतम सर्वै ना तथा मननम कृतम। कथा सुनी तो सबने, किंतु मनन नहीं किया। तो आप कथा सुने और घर जाकर के मनन करें। ये नहीं आपसे कोई पूछे पंडाल से बाहर निकल करके, हॉल से बाहर निकल करके, कथा कैसी रही? आप बोले बहुत अच्छी रही, बड़ी मधुर रही। अच्छा, कथा में सुना क्या आपने? वो हमको नहीं पता। बहुत से लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं और दर्शन करके जब बाहर निकलते हैं उनसे पूछा जाता है, ठाकुर जी ने पोशाक कैसी धारण कर रखी थी? वो हमको नहीं पता। तो फिर आपने दर्शन क्या किया? आपने दर्शन क्या किया? क्या बाहर के गुब्बारों का दर्शन कर रहे थे या बाहर के पुष्पों का दर्शन कर रहे थे? ध्यान की विधि बतलाई गई। चरणों से लेकर के ठाकुर जी के सिर भाग पर्यंत तक पूरा एक एक अंगों का ध्यान करें। समय बड़ा कल अल्प है, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति है ठाकुर जी के चरणों की सेवा। अर्चनम, उनकी पूजा करें। वंदनम, जैसी टूटी फूटी आपको स्तुति आती है, वंदना। दास्यम, उनके प्रति दास्य भाव रखें। अगर सख्य भाव रख सकते तो उन्हें अपना मित्र बना लीजिए, अपना पार्टनर बना लीजिए। जीवन की कोई भी समस्या हो ठाकुर जी को सुना देंगे तो आपकी उस समस्या का हल अवश्य हो जाएगा। सख्य मात्म निवेदनम, और जो कुछ भी हो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। आप जीवन में कुछ भी करें, अच्छाई करें, बुराई करें, सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, आपकी भक्ति स्वीकार हो जाएगी। तो ये समर्पित कैसे करें, इसका सूत्र गोपियां देती हैं। गोपियों को अपना गुरु बना लीजिए। यादो हने वहनने मथनोपलेपा प्रेम खेंक नार्भ रुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। गोपियां गो दोहन करती हैं, उनका भाव है। ये जो दुग्ध है हम अपने लिए नहीं, ये तो गोपाल के लिए दुह रही हैं। मथनोपने, वे दधी मंथन करती हैं तो भाव है ये मक्खन, कन्हैया को मक्खन बहुत पसंद है, उनके लिए हम दधी मक्खन कर रही हैं। वे घर की सफाई करती हैं तो ध्येय है या घर नहीं है तो मंदिर है। गोपाल को गंदगी पसंद नहीं है। वे आएंगे, गंदा घर देखेंगे तो कैसा लगेगा। अपनी एक एक वृत्तियों को उन्होंने गोपाल से जोड़ दिया, वही भक्ति हो गई। आप भी अपने जीवन के जितने कार्य हैं वे ठाकुर जी से जोड़ दीजिए, वे कार्य नहीं रह जाएंगे, वे सेवा हो जाएंगे, पूजा हो जाएगी और भक्ति हो जाएगी। मित्र सुग्रीव को स्वीकार करते हैं, मित्र विभीषण को स्वीकार करते हैं। अपने पुत्र का क्या धर्म है? माता पिता गुरु, माता पिता की वाणी को बिल्कुल सत्य मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने पिता के वचनों के पालन के लिए जिन्होंने राज्य का त्याग कर दिया, आज का पुत्र होता तो केस कर देता, लेकिन ये राम हैं, पिता के एक वचन के लिए, और पिता को दोष भी नहीं दिया। मां कौशल्या के पास आए, बेटा क्या हुआ? मां कौशल्या ने कहा, राम स्नान कर लो, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होना, कुछ खा लो। कितना सुंदर शब्द बोलते। पिता दीन है मोहि कानन राजू,
इन्हें कि मुझे राज्य से बहिष्कृत कर दिया है, मुझे तो उन्होंने श्रेष्ठ पुत्र समझ करके वन का राजा बना दिया। ये है पुत्र, ये है पितृभक्त। पत्नी, श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए, श्री राम जी से सीखे। रावण ने मां सीता का हरण कर लिया, लेकिन अध्यात्म रामायण में वर्णन किया गया है, रावण ने सीता जी का स्पर्श नहीं किया। नखई अपने नाखूनों के द्वारा जिस स्थान पर मां सीता खड़ी हुई थी, उस स्थान की भूमि को खोद करके भूमि के सहित सीता जी को उठा के रावण ले जाता। रावण को आप सामान्य मत समझिएगा, ये भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। रावण को पता चल गया था, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, भगवान के अलावा इन्हें कोई और नहीं मार सकता है। क्या भगवान का अवतार हो गया है? इस तामसी शरीर से भजन नहीं होता है, फिर क्या करें? भजन की दूसरी प्रणाली स्वीकार कर। युद्ध रण में परिवार के सहित मर जाऊंगा और उनका दर्शन करके भगवान के धाम को पहुंच जाऊंगा। रावण की महानता देखिए, रावण ने श्री सीता जी को पुष्प वाटिका में रखा। अच्छा, रामचरितमानस में वाटिकाएं भी दो हैं, दो वाटिकाओं का वर्णन किया गया है। एक तो जनकपुर की पुष्प वाटिका और दूसरी लंका की अशोक वाटिका। जनकपुर की पुष्प वाटिका योगी की वाटिका है और लंका की अशोक वाटिका भोगी की वाटिका है। जनकपुर की पुष्प वाटिका विदेह नगर की वाटिका है, तो लंका की अशोक वाटिका देह नगर की वाटिका है। दोनों की केंद्र बिंदु मां सीता है। प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर देहाभिमान था। तो जिस दिन देहाभिमान से हम रहित हो जाएंगे, श्री राम, प्रभु श्री राम आपके हृदय रूपी पुष्प वाटिका में प्रविष्ट हो जाएंगे। अपने हृदय को विदेह नगर की पुष्प वाटिका बनाई। रावण ने अशोक वाटिका में मां सीता को रखा। वहां पर कोई भी रक्षक, कोई भी द्वारपाल पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं। रावण कभी अकेले सीता जी के पास नहीं गया। रावण मंदोदरी आदि रानियों को साथ लेकर के सीता के पास गया। तो रावण को हम बहुत निकृष्ट आज के समय के हिसाब से ना समझ लें, भगवान के वो पार्षद हैं। यह विचार से इस लीला को श्रवण करें। प्रभु श्री राम ने आदर्श पति की भूमिका का निर्वहन करते हुए विशाल समुद्र में सेतु का निर्माण किया और लंका में पहुंच करके राक्षसों का वध करके और सीता को पुनः अयोध्या में लेकर के आए और राम राज्य की स्थापना की। आप सभी के हृदय में भी राम राज्य की स्थापना हो। निरंतर साध्वी जी के माध्यम से इनकी मधुरमयी वाणी और ओजस्वी वाणी, दोनों की ये धनी हैं। इनके माध्यम से आपके हृदय में निरंतर राम भक्ति का प्रवाह होता रहे, क्योंकि रामचरित मानस है, अत्यंत गुह्य शास्त्र है। भगवान शंकर ने इसकी रचना करके अपने हृदय में इसे बसा लिया था। पूज्य गोस्वामी जी ने इसे प्रकट कर दिया। वही रामचरितमानस आप सभी विगत 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज विश्राम दिवस है, अधिक समय ना लेते हुए आप सभी को यह आशीर्वाद और ब्रजवल्लभ समिति के पदाधिकारी समस्त सदस्य गणों को भूरी भूरी आशीर्वाद कि वे ऐसे ही निरंतर इन धार्मिक आयोजनों को करते रहें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर होता रहे, निरंतर होता रहे। जय श्री राम,
जय जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को बता दूं कि अब कथा पूर्ण हो गई। अब मैं एक भजन गाऊंगी, 1 या 2 भजन, और कथा को विश्राम कर दूंगी, क्योंकि जो शेष था वो मेरे गुरुदेव ने सुना दिया आप सबको। आपको पता है मुझे श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा किसने पढ़ाई है? पूज्य आचार्य जी ने। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। पूज्य आचार्य जी हमारे वात्सल्य ग्राम के आंगन में कोटि कोटि बेटियों को श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, व्याकरण, नारद भक्ति सूत्र के गीत गाना सिखाते हैं। आज भी वृंदावन धाम में पूरे देश से बेटियां या बेटे आकर के श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सीखते हैं। बहुत ही अल्प समय में अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके आचार्य जी ने सिर्फ 11 महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण का आद्योपांत वाचन प्रवचन मेरे हृदय में धारण करवाया। मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे परम विद्वत वरेण्य, जिनका जीवन, जिनका आचरण भी वाणी से ज्यादा शिक्षा देता है, ऐसे पूज्य आचार्य जी ने मुझे विधिवत वृंदावन की पावन भूमि में अध्ययन अध्यापन कराया। और पूज्य आचार्य जी आज भी वृंदावन धाम में निवास करते हैं। बांके बिहारी जी की परम कृपा, बांके बिहारी जी का चरणों में परम प्रेम। तो अब मुझे लगता है कि यदि पूज्य आचार्य जी वृंदावन धाम से हम सबके कथा पांडाल में पधारे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री बांके बिहारी लाल ने ही आज होली के रंग हम सबके लिए भेज दिए हो। आप सभी को होली उत्सव की, आने वाले होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य आचार्य जी का जीवन, पूज्य आचार्य जी का उठना, चलना, बोलना सब वेदों के अनुरूप है। उनके जीवन का एक एक क्षण प्रभु की सेवा के लिए है। इसलिए मैं और अधिक क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। पूज्य आचार्य जी के लिए बोलना, इसका मतलब किसी सूरज को दीपक दिखाने की तरह है। तो इसलिए आचार्य जी की बहुत कृपा हम सब पर बनी रहे हमेशा। सदैव हम उनके बताए हुए अनुशासित मार्ग पर चलते रहें, बस इतनी सी प्रार्थना चलने में।